Hello, good morning students. Before you watch the video, you should like, subscribe and press the bell icon to watch the video regularly. Here is your first lesson, the fun they had. It means मजा वो जो उन्होंने किया समय पर. Before you read the story, you should read some points. The story we shall read is set in the future. It means ये कहानी जो है फ्यूचर से संबंधित है. When the books and schools we now know them, जिनको कि ऐसी किताबें और स्कूल जिनको कि हम जानते हैं अभी, will perhaps not exist, शायद वो हो ही ना. तब के बारे में कैसी स्टडी होगी, कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर ये लेसन है. हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे स्टडी करेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. देन हियर आर अ बॉय, स्कूल फॉर द फ्यूचर, अ बॉय लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू वर्चुअल क्लासेस एंड थ्रू रोबोट. एंड देन मूविंग टेक्स्ट, ई टेक्स्ट. इट मीन्स बुक्स यहाँ पर अवेलेबल होती है जो कि यहाँ पे रनिंग करती रहती है और बच्चों को उसी से स्टडी करना होता है. देन हियर इन पेयर डिस्कशन, इन पेयर्स डिस्कशन, डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. इनमें से कोई तीन चीज़ें चुन लीजिए जो कि आपको सबसे अच्छी लगती हैं स्कूल के लिए. 3 things about your school that you would like to change, जो आप स्कूल में बदलना चाहते हो अपने स्कूल में. Write them down after later. Then now next, then have you ever read the words on television or a computer screen? Can you imagine the time when all books will be on computer? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जब सारी बुक्स कंप्यूटर पर अवेलेबल होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंट ऑन पेपर, और प्रिंट पेपर पर कोई बुक नहीं होगी. वुड यू लाइक सच अ बुक्स बेटर, क्या आपको ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है या आप ऐसी किताबों को लाइक करेंगे. देन हियर इज द लेसन स्टार्ट. Margie is the main character of this lesson. Margie even wrote about it that night in her diary. उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में, क्योंकि वो डायरी लिखने की शौकीन थी, उसने कुछ मेंशन किया. ऑन द पेज हेडेड, पेज पर उसने हेडिंग डाली हुई थी 17 में 2157. इट मीन्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि लगभग अब से लगभग 150 ईयर्स लेटर. शी रोट, तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली. इट वाज एन ओल्ड बुक, वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक लड़के थे, छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, ऐसा उनके दादाजी ने बताया, दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन, वो वैसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, जब सारी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट की जाती थी. देन दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने को उल्टा. विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो पीले पड़ गए थे और सिकुड़ गए थे. देन एंड इट वॉज अ फुल फनी, और ये बहुत ही भयानक मज़ा था, टू रीड द वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ना. दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, अभी मार्जी के कंप्यूटर पर वर्ड्स जो है मूविंग करते थे, वो वैसा वो उस समय पढ़ती रहेगी. ऐसा इसमें है कि उस टाइप के वर्डों को पढ़ा. अभी यहाँ पर जो बुक है उसके सामने, उस पर सारे लेटर्स स्टिल हैं, उसको वो मूविंग नहीं करते. देन दे वर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि वो स्क्रीन पर पढ़ाई करती थी. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब वो पहले वाले पेजेस को पे टर्न करती है, इट हैड सेम वर्ड्स, तो उस पर भी वैसे ही वर्ड्स लिखे रहते हैं. ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने पहले वाले शब्द पढ़े थे वैसे ही. ग्ली, कितनी खराब
सर टॉमी, ऐसा टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार की चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रू द विद द बुक्स, जब तुम इस किताब के साथ होगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इस किताब को फेंक दोगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा टॉमी ने कहा। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस ऑफ बुक्स, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारे कंप्यूटर में किताबें हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुत ही अच्छा है कि उसमें और भी ज़्यादा किताबें होंगी। व्हेन आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, उसने कहा मार्जी ने कि नहीं नहीं मैं इसे फेंकूंगी नहीं। विद द सेम माइंड, वैसा ही इसने कहा, मार्जी ने भी कहा कि नहीं नहीं मैं भी नहीं फेंकूंगी, ये टॉमी ने कहा, फिर इसके बाद में मार्जी ने भी वही कहा। देन शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी है, वो 11 वर्ष की थी मार्जी, और उसने टॉमी की इतनी बुक्स नहीं देखी थी, टेली बुक्स जितनी की वो टॉमी ने देखी थी, बिकॉज टॉमी हैज़ 13 years old, 2 years older than her. She said, उसने कहा, where did you find it, तुमने ये किताब कहाँ पाई। तो टॉमी ने बताया, in my house, अपने घर पर, and pointed with the looking, because बिना देखे हुए ही उसने इशारा करके बताया, because he was busy reading, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, in the attic, यानी कि अटारी पर पाई, यहाँ पर मचान जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर उसको पड़ी हुई थी कबाड़ में, तो वो उसने निकाली बुक। व्हाट इज़ अबाउट, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस ये चीज़ जो है किस बारे में है। द स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में है, ऐसा उसने बताया। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी को गुस्सा आ गया, स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल से नफरत थी। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में इसमें लिखा है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। बिकॉज मार्जी का स्कूल जो था एक रूम की तरह था, जो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में एक कमरा था, वहाँ पर उसका कंप्यूटर रखा हुआ था, उसी पर वो वर्क करती थी, उसी में वो पढ़ती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा ही स्कूल से नफरत रही। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसको स्कूल से और ज़्यादा नफरत हो गई थी, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, यानी कि उसका जो कंप्यूटर है, हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो उसके टेस्ट पर टेस्ट ज्योग्राफी में लेता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उस टेस्ट में और ज़्यादा खराब करती थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड स्कॉर्नफुली, और उसकी माता ने अपना सिर धुन लिया कि देखो बच्ची कितना खराब अब स्टडी इस समय कर रही है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा भेजा। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वह गोल मटोल छोटा सा व्यक्ति था, विद अ रेड फेस, जिसका कि फेस कैसा था, लाल था। एंड अ होल बुक ऑफ टूल विद अ डायल एंड वायर्स, जिसमें कि क्या थे, रीड फेसेस, रेड, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बुक, यानी कि पूरा उसके पास बॉक्स था, ऑफ टूल्स का, विद डायल, और उसके पास डायल भी था। एंड वायर्स, कुछ वायर्स भी लिए हुए था, क्योंकि वो एक कंप्यूटर को सुधारने के लिए आया हुआ था, मार्जी की मदर ने उसको हायर किया हुआ था, बुलाया हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्जी की तरफ मुस्कुराया और उसे खाने को सेब दिया। देन लुक्ड एट द टीचर अपार्ट, फिर उसके टीचर को उसने देखा। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट, कि वो कैसे इसको ठीक करेगा, इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ टू ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। एंड आफ्टर एन हावर, और 1 घंटे में ही, और सो, या थोड़ा सा समय और ज़्यादा लगा होगा, देयर इट वॉज अगेन, फिर से, अ लार्ज एंड ब्लैक अगली स्क्रीन, एक बड़ी सी काली और भद्दी स्क्रीन, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर कि सारे लेसन देखे जा सकते थे, वो अपीयर हुए। एंड एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जाने लगे, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्जी हेटेड
द मोस्ट वाज द स्लॉट। मार्जी को कंप्यूटर के एक पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत थी, जो कि है स्लॉट यानी कि दराज। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क कर कर उसका पेपर उसके अंदर रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और होमवर्क या टेस्ट पेपर जो भी होता था वो उसके अंदर उसको रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा ही लिखना पड़ता था देम आउट ऑफ द इन द पंच कोड डालकर उसको लिखना पड़ता था, यानी कि सांकेतिक भाषा में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, इसने उन्हें तब याद किया था जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर को उस काम को करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता था, तुरंत ही वो उसको क्लियर कर देता था। देन नाउ हियर द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था तो वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर पर प्यार किया। एंड ही सेड टू हर मदर, उसने फिर उसकी मदर से, मार्जी की मदर से कहा, इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसिस जॉन्स, ऐसा उसने बताया उनकी माता को, जो कि जिनका कि नाम मिसिस जॉन्स था। आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है, द जोग्राफी सेक्टर, यानी कि जो कंप्यूटर में जो जोग्राफी सेक्टर है उसमें वॉच गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा ये फास्ट हो गया था, जल्दी जल्दी चलने लगा था, जिसकी वजह से मार्जी को अपना काम करने में दिक्कत आ रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, यानी कि मैंने इसको 10 वर्ष के बच्चों के लायक धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न, वास्तव में जो पूरा पैटर्न है ऑफ हर प्रोग्राम, इसके प्रोग्राम का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब बहुत ही संतुष्टपूर्ण हो गया है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और इसके बाद मार्जी के हेड पर उसने दोबारा से प्यार भरा हाथ फेरा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होप्ड दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मार्जी को ऐसी उम्मीद थी कि उसका वो ये जो पर्सन आया हुआ है ये मार्जी के टीचर को अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्शन पूरी तरह से बेकार हो चुका था, यानी कि ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, यानी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो यहाँ तक आपको इसमें पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि कल मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, सो हैव अ नाइस डे।